वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील। और हमारे साथ इस वक्त जो सेगमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली मर्ज की नब्ज़ क्या है, उसमें डॉक्टर तैयब मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर तैयब के हवाले से बताता चलूँ जी, ये कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल। और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जी सफ़ेद मोतिये के हवाले से, यानी कैटरेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। डॉक्टर साहब, सफ़ेद मोतिया के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा भाई, आपकी हम लाइव कॉल्स भी लेंगे तो यू कैन कॉल इन एज वेल। सफ़ेद मोतिया होता क्या है बेसिकली? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आँख है वो कैमरे की तरह है। ठीक है। जैसे कैमरे में एक लेंस होता है और पीछे एक फिल्म होती है, ऐसे आँख में एक लेंस होता है और एक पीछे फिल्म होती है। फिल्म को हम रेटिना बोलते हैं। जो लेंस होता है उसको हम मोतिया कहते हैं। जब वो धुंधला जाए तो उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। और जब वो धुंधला जाता है तो फिर जो रोशनी है वो उस लेंस से गुजरती नहीं है और पीछे जो पर्दा होता है उस पर इमेज नहीं बनता, तो इसलिए फिर मरीज को कम नजर आता है। आपने सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया के बड़ी अच्छी आपने डिफ्रेंशिएशन बताई। अब ये बताएं कि व्हाट आर द सिम्टम्स, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट, कैसे आपको पता चलता है कि आपको मोतिया हो गया? मोतिया का जो जैसे मोतिया का काम यह है कि आँख को दिखाना, पीछे फोकस करना। सबसे पहले पेशेंट की नज़र धुंधला जाती है। और धुंधलाती कुछ लोगों की दिन की रोशनी में ज़्यादा धुंधलाती है, कुछ लोगों की रात में ज़्यादा धुंधलाती है। ये डिपेंड करता है मोती की नौइयत क्या है। कुछ लोगों की जो ज़्यादा उम्र में जाके दूर की नज़र ठीक हो जाती है और दूर की नज़र उनकी ख़राब हो जाती है, नज़दीक की ठीक हो जाती है। उनको एक्चुअली मोतिया आ रहा होता है, उसको हम सेकंड साइट कहते हैं। और जैसे कोई बड़ी उम्र का बंदा है, दूर की नज़र उसकी ठीक है, नज़दीक के लिए ऐनक लगाता है, फ़ौरन देखता है 60 ईयर पे कि उसकी जो नज़दीक की नज़र है वो ठीक होना शुरू हो गई है, दूर की ख़राब हो गई है। वो खुश होता है कि मेरी नज़र ठीक हो रही है। एक्चुअली उसको मोतिया आ रहा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा है कि मरीज़ की जो नज़र है वो ब्लर्ड हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो फ़ौरन ऑपरेशन करा लेना चाहिए डॉक्टर? ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। कोई बंदा खेती बाड़ी करता है, किसान है, उसको नज़र की नहीं ज़रूरत, वो ना करवाए। कोई बंदा पढ़ने लिखने का शौकीन है, कंप्यूटर पे काम करता है, अदीब है, आप लिखने का काम है, रिसर्च करता है, एडिटिंग करता है, कुछ भी करता है, उसको ज़्यादा नज़र की ज़रूरत है, उसको जल्दी करवाना चाहिए। अब मरीज़ डिसाइड करता है कि अगर रोज़मर्रा के जो भी उसके काम काज है, अगर तो आसानी से कर रहा है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट करना चाहूंगी, सफ़ेद मोतिये के लिए कोई खास एज होती है कि मतलब आप इस एज पे पहुंचोगे तब जाके ये बीमारी होगी, या किसी भी इंसान को हो सकती है? सफ़ेद मोतिया बच्चों में भी हो सकता है, जिसको हम कंजेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है। नौजवान लोगों में भी हो सकता है। उनकी वजूहत होती ट्रामा, चोट लगना सबसे बड़ा, जिसको हम ट्रामेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। और यह आँख में कोई और बीमारी होना, जैसे आँख में सोजिश होना या पीछे पर्दे का गिर जाना, या किसी को बहुत ज़्यादा नंबर का हाई मायोपिया होना, उसमें भी उन्हें मोतिया हो जाता है। लेकिन सबसे जो कॉज फॉर कंसर्न है रिसेंटली जब हुआ है हमारी सोसाइटी में, डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, यंग लोगों में होना शुरू हो गई है। 25 साल 25 ईयर्स लोगों को डायबिटीज़ होना, ये लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया, पता नहीं क्या कुछ हो गया। उस वजह से यंग आदमी, ये है यंग आदमी सफ़ेद मोतिया। बड़ी एज जिसको हम सिनाइल कैटरेक्ट कहते हैं, वो कुदरती तौर पे भी आ जाता है। अगर और कोई फैक्टर हो, जैसे डायबिटीज़ हो या कोई और दवाइयाँ ले रहा हो जैसे स्टीरॉयड, उनमें सफ़ेद मोतिया आ जाता है। अच्छा, एक आंख में भी हो सकता है, दूसरी में ना? ये आमतौर पर इट्स बायलैटरल कंडीशन। अच्छा, इसका सबब क्या इस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे बचा जा सकता है। आप डायबिटीज़ सपोज होगी, आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, ठीक। आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसको आपको ऐसी दवाई दी गई है जो कि सफ़ेद मोतिया, उसका साइड इफेक्ट सफ़ेद मोतिया है, जैसे स्टीरॉयड है और भी कई मेडिसिन है, उसको इंटरमीडिएट ले, अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाते रहे मोतिये से मैंने कैसे बचना है। कुछ लोगों को आँख में सोजिश हो जाती है, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, क्योंकि सोजिश जो आँख में होती है वो सफ़ेद मोतिया भी करती है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो। ठीक। और जैसे बहुत एक्सट्रीम वेदर है, धूप है, सन ग्लासेस लगाएं आप, सही। तो ये थोड़ी बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर साहब, बातें तो आपसे बहुत सी करनी है, सवालात भी बहुत से पूछने हैं, कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा कॉल करें, लेकिन वक्त सेगमेंट का जो है ना लाइव प्रोग्राम है, इसलिए ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको फिर ज़हमत देंगे और आपसे मज़ीद बातचीत इसी हवाले से करेंगे। मैं एक बात करना चाहूँगा। आप कहते हैं जी सब जी
दूसरों का ख्याल रखिए। मैं ये कहता हूँ पहले आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी जी। जब आपकी सेहत ठीक होगी तो फिर अपने वालिदैन का, अपनी फैमिली का, अपने हमसायों का और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। जहाज़ों में भी, जहाज में आप सफ़र करें उसमें भी यही कहते हैं कि पहले अपने आप को बचाएं, अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें, फिर दूसरों की मदद। अभी अब अपने ख्याल की बात आ रही है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद सब आप फैसल लूंगी, तब तक मैं अपना ख्याल रखूँ, पेट पूजा थोड़ी सी कर लूँ, भूख लग रही है मुझे बड़ी, पकौड़े मंगवाए और खाएंगे, वो सारों को भी खिलाएंगे, फिक्र की बात नहीं है, मतलब तुम्हें भी खिलाऊंगी, फिक्र नहीं है, ठीक है। ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड।